हेलो डियर स्टूडेंट, तो सी से काउंसलिंग में राउंड नंबर 1 का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि सीट अलॉटमेंट राउंड 1 हो चुकी है। ये 5 अगस्त को हुई है। तो हम देखते हैं अब इसके बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए आफ्टर द अलॉटमेंट। जिनको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है, या राउंड 2 में वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको क्या सबमिट करना होगा, तो ये देखते हैं हम। तो यहाँ इनकी साइड पे हम जैसे जाते हैं तो सी से स्पेशल राउंड का नोटिस आया हुआ है। इट इज मैंडेटरी टू पे द सीट एक्सेप्टेंस SAF एंड इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस fee 2 for whoever is eligible. Failure to pay the seat acceptance or institute admission fee second payment by the deadline will lead to cancellation of the provisionally allotted seat and the candidate will not be considered for the seat allocation in the subsequent round. तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स एक्टिविटी बोर्ड में सी से स्पेशल राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है और आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो भी है आप फिल करोगे, लॉगिन करोगे तो डिटेल्स आ जाएगी आपको कौन सी सीट वहां पे अलॉट हुई है। अब बात आती है इसके बाद आपको क्या करना है। तो इसके बाद देखिए नोटिस के अकॉर्डिंग आपको 8 अगस्त तक लास्ट डेट रहेगी। जिन स्टूडेंट्स को सरेंडर करना है, विथड्रॉ करना है या एग्जिट ऑप्शंस करना है, तो उसके लिए 8 अगस्त जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज, उनके लिए जो है 7 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट नोटिस। अटेंशन टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन CSET स्पेशल राउंड इफ। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या स्टेप्स लेने हैं स्टूडेंट्स को आफ्टर व्यूइंग हिज और हर रिजल्ट। एक्सरसाइज योर विलिंगनेस, फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज, सरेंडर, withdrawal. If you don't open for float, slide or freeze, your currently allotted seat will get cancelled, including the seat allotted in the JOSA rounds, even if you had paid the PAF. Second, should you prefer to reject the allotted seat and wish to participate in special round second? जैसा आपको पता है कि अब CSET काउंसलिंग का सेकेंड राउंड भी होने जा रहा है, तो अगर आप उसमें should you prefer to reject the allotted seat and wish to participate in second round, अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, you may choose willingness as surrender. क्या आपको चूज करना है? willingness as surrender का ऑप्शन। In case the seat allotted in JOSA 2024 or CSAT special round 1 will be cancelled, allotment in second round will be considered from the choice higher than the surrender seat. Third क्या कह रहा है? Should you prefer to reject the allotted seat and don't wish to participate in special round second, you may choose willingness as withdraw. तो आपका कौन सा ऑप्शन चूज करना है? आपको willingness as withdraw. तो ध्यान से स्टूडेंट्स जिसको भी पार्टिसिपेट करना है सेकेंड राउंड में, in such a case the seat allotted in JOSA 2004 या CSAT 2024 के राउंड नंबर 1 में will be cancelled and no new allotment will be made in special round. स्पेशल राउंड का जो सेकेंड होगा उसमें कोई सीट अलॉटेड नहीं होगी। इफ अ सीट इज अलॉटेड इन राउंड नंबर 1 and if the candidate exercises the willingness option, float, slide or freeze and has uploaded all required documents, सभी डॉक्यूमेंट्स उसने अपलोड कर दी है, so he or she must pay the, उसको क्या पे करना है? IAF सेकेंड फी टू कंफर्म द सीट। सीट को कंफर्म कराने के लिए IAF सेकेंड जो है वो आपको पे करना ही होगा और उसकी लास्ट डेट जो है वो दी हुई है, वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सो फेलियर टू पे, अगर आप IAF सेकेंड पे नहीं करते हो बाय द डेडलाइन, जो डेडलाइन दी हुई है, तो ऑटोमेटिकली सीट कैंसल हो जाएगी। So will automatically lead to cancellation of the provisionally allocated seat and the candidate will not be considered for the seat allocation in the special round second. Fifth में क्या कह रहा है? फ्रेश कैंडिडेट्स, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने इस बार CSAT के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड किया होगा,
हु डिडंट रजिस्टर फॉर जोसा, जोसा के लिए उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, ओनली सी से काउंसलिंग में ही वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए मस्ट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, क्योंकि जोसा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो ऑलरेडी डन हो चुकी है ड्यूरिंग द जोसा काउंसलिंग। तो जो सीसेम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना नया रजिस्ट्रेशन किया होगा, जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड रिस्पॉन्स टू क्वेरी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। टाइम क्या गिवन है, डेट भी गिवन है, मंडे 5 अगस्त 4:30 आवर्स, और कब तक अपलोड कर सकते हो, 7 अगस्त तक अप टू 5 PM। PW कैंडिडेट्स must choose the reporting center for verification PW status with the stipulated time। तो ये जो कैंडिडेट्स है PWD वाले, उनके लिए भी है, उन्होंने अपना रिपोर्टिंग सेंटर जो है वो चूज करना है, फॉर वेरिफिकेशन होगी PW स्टेटस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज 5 अगस्त 4:30 से अप टू 7 अगस्त तक ही होनी है, ये भी 5 PM। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स है जो आपको सीट अलॉटमेंट जो राउंड 1 की हुई है सीसैट काउंसलिंग में, उसके बाद क्या प्रोसेस करना है, तो इस प्रोसेस को ध्यान से कीजिएगा। अपनी जोसा वाली सीट्स को रिटेन करना चाहते हो, या जो इसमें आपको सीट मिली हुई है या नहीं मिली है, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो प्लीज इनको ध्यान से चूज कीजिएगा, और ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सर्कुलेट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। सो थैंक यू सो मच।